नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के विशेष अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड के आईआईए भवन में एक विशेष गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फूड एक्सपो 2026 के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का मुख्य विषय बोझ से समाधान की ओर सुरक्षित भोजन हर जगह रखा गया, जिसका उद्देश्य समाज और उद्योग जगत में सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ आमंत्रित अतिथियों के आगमन, स्वागत और पारंपरिक दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के सहायक आयुक्त खाद्य 2 विजय प्रताप सिंह ने सहभागिता की। समारोह की शुरुआती चरण में आईआईए के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट व इंडिया फूड एक्सपो 2026 के एडवाइजर चेतन देव भल्ला ने सभी का स्वागत किया, जिसके बाद विशिष्ट अतिथि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के सहायक आयुक्त खाद्य 2 विजय प्रताप सिंह ने अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन के दौरान विजय प्रताप सिंह ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मुख्य उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला और मानव जीवन में खाद्य सुरक्षा के महत्व पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन न केवल बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि एक समृद्ध समाज का आधार भी है। इसलिए खाद्य व्यवसाय से जुड़े हर छोटे बड़े संचालक को इसकी गुणवत्ता के प्रति पूरी तरह सजग रहना चाहिए। इस विशेष गोष्ठी के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई समसामयिक और महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आजाद और खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीतिका द्वारा प्रस्तुत किया गया एक तकनीकी प्रस्तुतिकरण रहा, जिसमें खाद्य सुरक्षा नियमों एवं विनियमों में हुए नवीनतम परिवर्तनों और खाद्य व्यवसाय संचालकों हेतु अनुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही उद्योग जगत एवं प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सीधे संवाद और सुझावों का आदान प्रदान भी किया गया। अपने मुख्य अतिथि उद्बोधन में अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को जन स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य बताते हुए प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिया। अपने संबोधन को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि केवल सुरक्षित भोजन ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक खान-पान के साथ साथ नियमित शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना भी आज के समय की बड़ी जरूरत है। उन्होंने पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स के दैनिक उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संबंध में कई ज्ञानवर्धक बातें साझा की। कार्यक्रम के अंतिम चरण में स्वागत समिति और अधिकारियों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में आईआईए के लखनऊ चैप्टर चेयरमैन व इंडिया फूड एक्सपो 2026 के चेयरमैन विकास खन्ना ने सभी उपस्थित जनों, व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज इतनी बातें सुनी तो हमको लगा कि एक तो अधिकारियों के पीछे कुछ देखी करवानी पड़ेगी कि ये लोग कहाँ से सामान खरीदते हैं, तो हम लोग भी वहीं से खरीदें, जिससे कि हम लोग को स्वच्छ और निर्मल खाने की चीजें वस्तुएं मिल जाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र प्रताप सर का एडीसी एडीएम सिटी इसका करता हूँ कि उन्होंने आज संडे के दिन टाइम निकालकर हम लोग के बीच आकर और बहुत अच्छा चीजों को बताया, जो कि फूड सेफ्टी से और फूड से रिलेटेड चीजें थी। अपने खान पान के व्यवहार को भी सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं धन्यवाद करता हूँ विजय प्रताप सिंह सर का एफसी फूड सेफ्टी से। उन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत अहम भूमिका रखी। मैं आभार प्रकट करता हूँ जेपी सर का, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनवाने में हाथ दिया। मैं अपने आईए की तरफ से और जितने भी एफएसआई के स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने आज अपना टाइम दिया। मैं आईए की तरफ से श्री चेतन भल्ला जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने आज टाइम निकाला। मेन भूमिका में श्री रजत मेहरा जी ने इस करदार बने इस प्रोग्राम के। मैं अपने और भाई लोग सीनियर श्री श्याम कृष्णानी जी, एसपी बत्रा जी, तारिक जी और वासुदेव चावला जी, रविंदर जी और भी जितने भी जो आईए के पदाधिकारी आए हुए हैं और होटल्स के आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन लोगों ने इस फूड सेफ्टी से रिलेटेड और 7 तारीख को एक यादगार दिन बनाते हुए पूरे साल इस चीज का ध्यान रखेंगे कि खुद भी स्वच्छ खाएं और दूसरे को भी स्वच्छ खिलाएं। खुद तो एक बार खाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर लोग आए, बहुत सारे लोग दूसरों को खिलाने के लिए भी हैं फेमस,
तो वो लोग भी स्वच्छ खिलाएं, जिससे कि ऊपर वाला अन्नपूर्णा माता उनके भी बिजनेस में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, उनके बिजनेस में भी बहुत बहुत बढ़ोतरी आएगी। ये मेरी मनोकामना है। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज जैसे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और FSDA लखनऊ के सौजन्य से हमारे IA भवन में हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बुलाया। इसमें भारी तादाद में नंबर्स में फूड बिजनेस यूनिट्स आए हुए थे, जिनको फूड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस जो सबको मालूम है हमारे, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना और उसकी अहमियत को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके बारे में बताया। जो नए चेंजेस हुए हैं हमारे फूड लॉज में रेगुलर उससे अपडेट किया और एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन अच्छे माहौल के अंदर एक ये मीटिंग। सर, इंडिया फूड एक्सपो 2026 के आयोजन के बारे में भी खबरें आ रही हैं, कब इसका आयोजन है और सर इस बार आयोजन में आप लोग क्या नया करने जा रहे हैं? इस बार हमारा जो इंडिया फूड एक्सपो है और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 18 से 20 सितंबर 2026 रेगालिया ग्रीन्स में है और जिस तरह का मैसिव और बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें लास्ट ईयर मिला था, उससे हमने इस बार हमारी 1.5 गुना कैपेसिटी से ज़्यादा स्टॉल्स आ रहे हैं और पूरे कंट्री से, गुजरात से, महाराष्ट्र से कंपनीज यहाँ पे एग्जिबिट कर रही हैं। कुछ फॉरेन कंट्रीज भी हमारे साथ में हमारा चर्चा चल रही है उनसे एज ए मेंबर कंट्री ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपो होगा जिसमें हमारे स्टेट के ना सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, जो क्लाउड किचन्स रन करते हैं, जो होम किचन्स रन करते हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ इस एक्सपो में अवेलेबल होगा। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश है? जी, संदेश ये है कि सभी लोग सेफ फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशस फूड का प्रयोग करें, फूड सेफ्टी पर ध्यान रखें और साथ में अपने जो फूड हैबिट्स हैं उनको भी ठीक करें और उसके साथ साथ जो योगा, व्यायाम वगैरह पर अपने आत्मसात करें, जिससे वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। हमारा स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा, संपन्न भारत निर्माण करेगा। ये मेरा संदेश है। और खाद्य अपमिश्रण, फूड एडल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकायतें इस समय आ रही हैं और ये एक गंभीर दिक्कत भी है। इससे लोगों में तमाम तरीके की बीमारियां फैलती हैं। आपके विभागीय स्तर पर इससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कंटिन्यूअस इस मामले में नजर रखते हैं और बराबर वो इन्फोर्समेंट एक्टिविटी के साथ साथ अवेयरनेस एक्टिविटी हमारे फूड सेफ्टी आर्म व्हील के माध्यम से अवेयरनेस एक्टिविटी करते रहते हैं और जहाँ से भी शिकायतें मिलती हैं उन पर प्रॉपर एक्शन किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैंपल्स लखनऊ में कलेक्ट किए हैं गत वर्ष में। तो हम लोगों का ये कार्य बताता है कि हम लोग बराबर उसके प्रति अवेयर हैं। कहीं पर किसी को फूड सेफ्टी से कोई फूड सेफ्टी इंडेजन नहीं करने देंगे, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हम लोग बराबर नजर रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। ये गोष्ठी न केवल खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनी, बल्कि प्रशासन और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सुरक्षित एवं स्वस्थ समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।